आरसीबी और आरसीबी के फैंस के लिए आईपीएल 2024 बिल्कुल भी अच्छा सीजन साबित नहीं हुआ। आरसीबी टेबल पर सबसे नीचे है इस वक्त। 7 में से सिर्फ एक मैच आरसीबी ने जीते अब तक। होम ग्राउंड हो या होम ग्राउंड के बाहर आरसीबी की परफॉर्मेंस नीचे से नीचे आती गई। फैफ डु प्लेसी ने रन्स नहीं किए। कैमरॉन ग्रीन और ग्लैन मैक्सवेल भी किसी मैच में अपना इम्पैक्ट नहीं ला सके, बल्कि 262 आरसीबी ने जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ सेकंड बैटिंग में बनाया, 288 चेज करते हुए, वो तो एक अच्छा खासा स्कोर आरसीबी ने कर लिया। और बैटिंग वाइज और सेकंड बैटिंग में 262 सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ तो आरसीबी फिर भी अच्छा मैच खेल गया। कोहली ने 200 के ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। फैफ डु प्लेसी ने 60 रन की बड़ी इनिंग्स खेली। फिर दिनेश कार्तिक ने शायद अपनी जिंदगी की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आईपीएल की खेल दी। लेकिन मैच जो सनराइजर्स हैदराबाद कर रहा है, लग रहा है कि फाइनल खेल कर ही दम लेगा सनराइजर्स हैदराबाद। और पहले खेलते हुए जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने रन्स बनाए, वो भी चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी के घर पर, लग रहा था कि ये मैच शायद आरसीबी जीते, कम बैक करे। लेकिन मौका नहीं दिया किसी तरह से अभिषेक शर्मा ने। और ट्रेविस हेड ने जिस तरह का स्टार्ट किया और जो अनबिलीवेबल इनक्रेडिबल इनिंग्स खेली ट्रेविस हेड ने, 41 बॉल्स पे सेंचुरी बनाई। और उसके बाद जिस तरह से क्लासन ने बैटिंग की, 31 बॉल्स में 67 रन सिर्फ छक्के और चौकों में डील किया सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने। और फिर अब्दुल समीद ने आके 10 गेंदों पर, सिर्फ 10 गेंदों पर 37 रन बनाकर सनराइजर्स हैदराबाद को उनका अपना ही टोटल तोड़ने में मदद दी, जो 277 पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई के खिलाफ बनाया था। 287 जब बोर्ड पर लगे, लेकिन 287 रन के ताकुब में आरसीबी ने एक अच्छा टोटल किया। स्टार्ट में 6 ओवर्स में 80 स्कोर था, जहां पर पहला विकेट गिरा विराट कोहली का। 20 गेंदों पर 42 रन बनाकर आउट हुए। 200 के 10 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। उसके बाद फैफ डु प्लेसी ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, तेज इनिंग्स थी, 28 में 62 स्कोर बनाया। लेकिन जब आरसीबी को जरूरत थी इससे पहले वाले बड़े बड़े मैचेस में, वहां पर फैफ डु प्लेसी ने रन नहीं किए, जिसका नुकसान आरसीबी को ये भुगतना पड़ा कि 7 में से सिर्फ एक जीत है इस वक्त आरसीबी के पास। मैच में आरसीबी के लिए एक डू एंड डाई सिचुएशन थी और लग रहा था कि आरसीबी जो है वो विराट कोहली और डुप्लेसी के आउट होने के बाद शायद कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ने रन्स नहीं किए। क्योंकि ऊपर से विराट कोहली ने रन्स किए, फैफ डुप्लेसी ने रन्स किए, उसके बाद डब्बा गोल है, किसी ने कुछ खास नहीं किया। दिनेश कार्तिक की इनिंग्स जो थी वो शायद आरसीबी को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दे गई। इस मैच में कुछ शायद बचा रहा आरसीबी के लिए, जब दिनेश कार्तिक ने 35 गेंदों पर 83 रन की बड़ी इनिंग्स खेली, 7 छक्के लगाए, 5 चौके लगाए। एक मौके पर लग रहा था कि दिनेश कार्तिक अगर 2-3 ओवर्स पहले आ जाते तो शायद कहीं आरसीबी करीब चला जाता। और फिर आरसीबी 262 करके भी 25 रन से मैच हार गया। ये मैच जो है अब तक 13,000 टी20 मैचेस हो चुके हैं आज तक, और सबसे ज्यादा रन जो है वो इस मैच में बने, 549 रन चिन्नास्वामी में बने। एक बड़ा जो है वो दिन था टी20 क्रिकेट के लिहाज से। और शायद लगता है कि टी20 क्रिकेट खासकर लीग में बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब किसी भी बैटर का माइंडसेट जो है वो ये नहीं नजर आता, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद के अगर बैटिंग ऑर्डर में देखें, कि किसी ने रुकना है, किसी ने पारी को जो है वो आखिर तक लेके जाना है, रन अप बॉल खेलने हैं, सब अटैक करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक शर्मा ट्रेविस हेड से लेकर नीचे तक सब सनराइजर्स हैदराबाद में अटैक कर रहे होते हैं। अगर इनकी ताकत देखी जाए तो इनकी ताकत यही है, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा और फिर शायद क्लासन। मिडिल ऑर्डर बैटर्स में पूरे आईपीएल में हमें सबसे बड़े बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, जिस तरह का इम्पैक्ट लाते हैं। अगर ट्रेविस हेड तो हमेशा ही तेज खेलते हैं, लेकिन अगर क्लासन आके वही इम्पैक्ट, वही अटैक ना करें तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद की गाड़ी रुक सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि क्लासन आके उसी तरह से परफॉर्म करते हैं। और ट्रेविस हेड से भी ज्यादा बड़े छक्के क्लासन ने लगाए। और फिर रहती सहती कसर जो है वो अब्दुल समद ने निकाल दी, 10 गेंदों में 37 रन स्कोर करके। तो हैदराबाद बहुत आगे की तरफ जा रहा है, कुछ खास लेकर आया है इस आईपीएल में। तो आरसीबी के लिए मुश्किलात शायद वहां से शुरू हुई जहां पर कैमरॉन ग्रीन ने रन्स नहीं किए, ग्लैन मैक्सवेल ने रन्स नहीं किए, क्योंकि बड़ा इन्वेस्ट किया था इस बार कैमरॉन ग्रीन पर आरसीबी ने। और फिर ग्लैन मैक्सवेल पर जितना रिलाय करता है और जितना इम्पैक्ट प्लेयर ग्लैन मैक्सवेल रहे हैं आरसीबी के लिए, वैसी परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए ग्लैन मैक्सवेल ला नहीं सके।
तो फिर आज जो है मिडल ऑर्डर जहां पर विल जैक थे, पाटीदार थे और चौहान थे, तो तीनों ने स्ट्रगल किया। वहां पर 10 गेंदों में सिर्फ 16-17 रन बने डुप्लेसी के आउट होने के बाद। वही एक गैप रहा। आरसीबी अगर देखा जाए तो ये मैच शायद वैसे भी नहीं जीत सकता था जो आरसीबी की पोजीशन है इस आईपीएल में, और शायद ये मैच जीतकर आरसीबी को कुछ मिलने भी नहीं वाला था। लेकिन आरसीबी का मोमेंटम जो था वो शायद स्टार्ट में ब्रेक हुआ, जहां पर ग्लेन मैक्सवेल ने कुछ नहीं किया, कामरॉन ग्रीन ने कुछ नहीं किया, डुप्लेसी ने भी कुछ नहीं किया। हालांकि विराट रन्स कर रहे थे, विराट 300 के पास रन्स करने में पहुंच चुके थे, लेकिन डुप्लेसी, कैमरॉन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल इनके मिला के भी 4-5 स्टार्ट की इनिंग्स में 150 रन भी नहीं था। वहां आरसीबी को बड़ा झटका लगा। वहां पर आरसीबी 4 की दौड़ से शायद वहीं पर बाहर हो गया था अपने पहले 5 मैचेस में, जहां पर सिर्फ एक ही जीत थी उनके पास। तो आरसीबी ने इस आईपीएल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आरसीबी अब अगले सीजन में ठीक करने की कोशिश करेगा। कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको आरसीबी रिटेन करेगा, बहुत सारी चीजें आरसीबी को देखनी पड़ेंगी। ट्रेविस हेड भी पहले आरसीबी की तरफ से जो है वो खेलते थे, लेकिन जिस तरह से आरसीबी की बल्लेबाजी रही है इस सीजन में, बहुत बड़े सवाल आते हैं, क्योंकि गेंदबाजी तो आरसीबी की हमेशा ही थोड़ी हल्की रही है। इनकी गेंदबाजी से कुछ ज्यादा उम्मीद होती नहीं है। इनकी बल्लेबाजी हमेशा अटैक करती है, इनके पास बड़े बड़े नाम होते हैं, बड़े बड़े इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन आरसीबी की बल्लेबाजी भी इस बार ना ही फैंस की उम्मीदों पर पूरा उतर सकी, ना ही अपने लिए कुछ कर सकी। आरसीबी के लिए ये एक मुश्किल साल था। शायद हर सीजन ही आरसीबी के लिए मुश्किल होता है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद जो इस वक्त नंबर 4 पे मौजूद है टेबल पर, 6 में से 4 मैचेस की जीत है सनराइजर्स के पास। और सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर और राजस्थान रॉयल्स, ये तीनों टीमें अलग ही लय में नजर आ रही हैं। इनके पास मोमेंटम है, इनके पास तेज रन करने वाले प्लेयर्स हैं, और हर मैच में ये लोग फेवरेट होते हैं। और शायद कहीं ना कहीं नंबर 4 की दौड़ में इन तीनों टीम्स के साथ सीएसके ही हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आईपीएल में आपकी कौन सी फेवरेट टीम है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और आरसीबी किस तरह इस हॉरर फ्लैशबैक से वापस आएगा, और विराट कोहली अब अपना आरसीबी के साथ क्या फ्यूचर देख रहे हैं, इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।